हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी और इस कहानी का नाम है घर का बंटवारा। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। रमा जी बरामदे में बैठी हुई थी। घर के क्लेश से उनका मन बड़ा विचलित हो रहा था। जब से बड़े बेटे बिमल की शादी हुई है, घर की शांति ही भंग हो गई है। ये तो छोटी बहू शांत स्वभाव वाली है, सब संभाल लेती है, वरना घर में रहना ही मुश्किल हो जाता। बिमल की पत्नी शशि स्वभाव की थोड़ी तेज और मुंह फट है। उसकी बातें सामने वालों का पानी उतार देती थी। जब वो बोलती तो छोटे और बड़ों का लिहाज भूल जाती थी। अभी आज की ही बात थी। छोटी बहू रीना के मायके से उसका छोटा भाई मिलने आया था, तो उन्होंने गाजर का हलवा बना रखा था, तो वो परोस दिया और समोसे बाजार से मंगा दिए थे। उसी बात पर शशि ने बवाल खड़ा कर दिया था। ये देखो, ये तो छोटी बहू के ज़्यादा लाड़ करती हैं। मेरा भाई आए तो कभी गाजर का हलवा नहीं रखती हैं, और रीना के मायके वालों की ही स्पेशल खातिरदारी होती है। छोटी है, लाडली बहू है और ताने कसने लगती। शशि बहू, अभी सर्दी का मौसम है और गाजर का हलवा इसी मौसम में बनता है। ये तो बना रखा था तो परोस दिया, स्पेशल तो नहीं बनाया था। रमा जी ने समझाने की कोशिश की, पर वो समझना ही नहीं चाहती थी। जब से उन्होंने छोटे बेटे कमल की शादी की थी, तब से ही शशि की त्योरियां चढ़ने लगी थी। ओह, गोद में 21 साड़ियाँ चढ़ा दी। मेरी गोद भराई में तो आप लोगों ने 15 साड़ी ही चढ़ाई थी। इसके गोद भराई में 6 साड़ियाँ ज़्यादा क्यों चढ़ाई है? अब वो ये समझना ही नहीं चाहती थी कि उसकी गोद भराई में उसकी चचेरी और फुफेरी और ममेरी नंदे कंवारी थी। उसकी शादी के बाद 5-6 नंदों की शादियाँ हो चुकी है, तो उन्होंने भी अब शादी के बाद अपनी तरफ से होने वाली भाभी के लिए साड़ियाँ भेजी है, इसलिए साड़ियाँ बढ़ गई है। वो बेमतलब की तुलना करती रहती है। शादी में जो जेवर चढ़ाए थे उसके लिए भी शशि ने बोल ही दिया था कि छोटी को जेवर ज़्यादा चढ़ा है और डिजाइन अलग है और नई है। इसी बात को लेकर घर में बहस खड़ी हो गई थी। शशि ये समझने को तैयार ही नहीं थी कि उसकी शादी को 5 साल हो गए थे और 5 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है। रही जेवर की बात, तो छोटी बहू के पति कमल की अच्छी नौकरी है और उसने अपनी तरफ से कुछ सोना खरीद कर भी रीना को दिया था, पर शशि को तो हर चीज में तुलना और बराबरी करने का भूत सवार था। एक दिन सिर पर पल्लू ना देकर वो भड़क गई। क्या बात है, आते ही महारानी का घूंघट हटवा दिया। हमसे तो 2 साल घूंघट करवाया था। शशि ने फिर से आग उगली। शशि, तू जब शादी होकर आई थी तो घर में दादी सास और दादा ससुर जी थे, अब वो दोनों यही नहीं रहे। अब ये किससे घूंघट करे? मैं तो घूंघट के खिलाफ ही थी, पर अपने सास और ससुर जी के सामने मेरी चलती ही नहीं थी। अब तो तुम आज़ाद रहती हो, अपनी मर्जी का करती हो, तो पुरानी बातें क्यों उखाड़ती हो? अपने मन को शांत रखा करो, जिससे घर में प्यार और अपनापन बना रहे। रीना तुमसे छोटी है, वो तो कभी कुछ नहीं करती है। तुम ही बेकार में हर छोटी बात पर उलझती रहती हो। रमा जी समझाती थी, लेकिन बाद में वो ही हाल हो जाता था। रमा जी दोनों बहुओं के काम में भी बराबर हाथ बटाती थी, ताकि घर गृहस्थी का भार तीनों मिलकर उठा सकें। सुबह का नाश्ता और चाय पानी की जिम्मेदारी रीना को दे रखी थी, क्योंकि उस समय शशि अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करती थी और उसके पति विमल का ऑफिस भी जल्दी शुरू होता था। रीना चाय नाश्ते के साथ ही बाकी भी काम निपटा देती थी। वो सबका नाश्ता बनाकर रसोई की सफाई करके बर्तन भी साफ कर देती थी। जब तक शशि रसोई में आती थी, वो कमल को ऑफिस भेजने की तैयारी करती थी, क्योंकि कमल का ऑफिस पास में ही था और कभी भी जा सकते थे। महारानी को शर्म भी नहीं आती है, जब देखो तभी कमरे में घुसी रहती है। सुबह देखती है ना ही शाम देखती है। शशि की बड़बड़ाहट शुरू हो जाती थी। उसे तो सुबह भागदौड़ रहती थी और रीना को कोई जल्दी नहीं होती थी, तो इस बात से वो चिढ़ा करती थी। दोपहर के खाने की जिम्मेदारी रमा जी और शशि मिलकर बनाती थी, क्योंकि तब तक रीना झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़ों का काम करके थक जाती थी। रीना शशि से ज़्यादा ही घर का काम करती थी। उसका कहना था कि भाभी के तो अभी गुड़िया छोटी है, तो भाभी के पास काम कम होना चाहिए। वही इसके विपरीत शशि का कहना था, काम करती है तो कौन सा एहसान करती है। मैंने तो ये सब अकेले 5 सालों तक किया था, ये तो अभी आई है। मैं तो दादा ससुर जी, दादी सास और देवर जी का भी काम करती थी। इतने लोगों का काम करना भी आसान नहीं था। तब तो सासू माँ भी हाथ पैर नहीं चलाती थी। ये तो अब छोटी बहू के आने के बाद थोड़ा हिलने लगी हैं।
मैंने तो ननद रानी का भी बहुत काम किया है। रात के खाने की जिम्मेदारी फिर से रीना संभालती थी और रमा जी उसमें मदद करवा देती थी। शशि को अपनी गुड़िया को पढ़ाना, खाना खिलाना और सुलाना भी होता था। रमा जी को पता था कि शशि अपने दादा ससुर और दादी सास का भी लिहाज नहीं करती थी। खाना बनाकर रख देती थी। उन्हें ठंडी रोटियां खाने में दिक्कत होती थी तो रमा जी ही रोटियां बनाया करती थी। बेटी जो विमल से 2 साल छोटी थी, उसकी शादी में भी शशि ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि बेटी को इतना देने की क्या ज़रूरत है, हमारे लिए भी तो कुछ बचना चाहिए। हमारी भी तो जिंदगी है, सारी बेटी पर ही लुटा दोगी क्या? हर रिवाज और रस्म निभाने में शशि चिक चिक करती थी। ननद की ससुराल सामान भेजने पर भी उसे जोर आता था। वो सब खर्चा ससुर जी कर रहे थे पर तकलीफ शशि को होती थी। ननद का शादी के बाद आना भी शशि को कम जमता था तो वो बहुत खास मौके पर बुलाने पर ही आती थी। रमा जी घर की सुख शांति के लिए अधिकांश चुप ही रहती थी और शशि अब सबके सिर चढ़ गई थी और अपनी ही मनमानी किया करती थी। एक दिन पता चला कि रीना गर्भवती है। उसके बच्चे होने में कुछ समस्याएं आ रही है और उसे डॉक्टर ने आराम के लिए बोला है। 9 महीने बेड रेस्ट बता दिया तो घर में भूचाल आ गया। शशि का बड़बड़ाना चालू था। बच्चे मैंने भी किए हैं, पूरे 9 महीने काम किया है, सबकी सेवा की है और इसे देखो आते ही बिस्तर पकड़ लिया। अच्छा उपाय सोचा है घर के कामों से बचने का। अब 9 महीने मैं तो इसकी सेवा नहीं करने वाली हूँ। मैं कह देती हूँ ये सब बहानेबाजी है और कुछ नहीं, इससे इसके मायके ही भेज दो। शशि डॉक्टर ने ये सब बोला है, रिपोर्ट आई है। रीना कोई बहाना नहीं कर रही है। फिर हम सब एक परिवार हैं, परिवार के सुख दुख तो सबको मिलकर सहने होते हैं। रीना ने जितना हो सकता है घर के लिए हम सब के लिए किया है। अब उसे हमारी ज़रूरत है तो हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। इसकी तो माँ भी नहीं है, पापा ने ही अकेले पाला है तो वो भी कैसे करेंगे? रमा जी ने समझाना चाहा लेकिन हमेशा की तरह शशि समझना ही नहीं चाहती थी। उसे लगता था मैं जेठानी होकर देवरानी की 9 महीने सेवा करूं। रीना की देखभाल का जिम्मा अब रमा जी ने संभाल लिया था। शशि से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन वो अपनी पड़ोसन को कहती है, क्या करूं बहन, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, न सास ढंग की मिली और न ही देवरानी ढंग की मिली है। दोनों ने आपस में साठगांठ कर ली है और मेरी छुट्टी कर दी है। सास देवरानी पर जान देती है और देवरानी सास के गुणगान करती रहती है। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है, न बहू के रूप में प्यार मिला, न ही जेठानी बनकर आराम मिला। अभी महारानी जो पलंग पर लेटी हुई है उसे खाना देकर आई हूँ। यहाँ तो सास मुझे देवरानी की भी सेवा करनी पड़ रही है। शशि की सारी बातें रमा जी ने अपने कमरे की खिड़की से सुन ली और वो हैरान हो रही थी। बात कुछ भी नहीं थी, फिर भी बहू पड़ोसियों को घर की बातें बता रही थी। उन्होंने शशि को अपने पास बुलाया और समझाया, बहू पड़ोसी किसी के सगे नहीं होते हैं, उनका तो काम ही होता है दूसरों के घर में आग लगाना और रोटी सेंकना। अपने घर की बात है तो हम सबको ही उस समस्या का हल निकालना होगा, इसमें दूसरा क्या कर लेगा? पड़ोसी को घर की हर छोटी बड़ी बात बताना समझदारी नहीं है। तुम तो घर की बड़ी बहू हो, उम्मीद थी कि तुम घर जोड़कर रखोगी पर तुम ही घर की धूल उड़ाने में लगी हुई हो। उसी रात को रमा जी और उनके पति ने मिलकर फैसला किया कि घर का बंटवारा कर देते हैं, क्योंकि बड़ी बहू तो कोई भी बात समझाने पर समझती नहीं है। दिन भर तानों से घर का माहौल खराब रहता है। अभी तो बच्चा हुआ नहीं है और जब बाद में बच्चा होगा तब भी तो रीना उसकी देखभाल में व्यस्त हो जाएगी, तो फिर कौन घर का काम संभालेगा? रोज ही घर में क्लेश होगा। अभी तो छोटी बहू चुप रहती है पर कभी न कभी तो वो भी जुमा खोलेगी और अपने हक के लिए भी बोलेगी। इस तरह घर में क्लेश रहेगा तो बच्चों पर गलत असर पड़ेगा और बच्चों की सही तरह से परवरिश नहीं हो पाएगी। दोनों बच्चे कमाते हैं तो अपना अपना घर बार संभाल लें। अगले दिन सुबह चाय के वक्त सारा परिवार इकट्ठा बैठा था तो रमा जी के पति ने कहा, बहू अब बंटवारे का समय आ गया है। शशि और रीना हैरान थी, तभी वो आगे बोले, विमल और कमल, घर का ये जो माहौल रहता है ये ठीक नहीं है। घर में प्यार की जगह टकरार सी बनी रहती है। मैंने और तुम दोनों की माँ ने सोचा है कि हम घर का बंटवारा कर देते हैं ताकि हम साथ भी रहें और अलग अलग भी रहें। किसी एक बहू पर सारे घर की जिम्मेदारी न आए और दोनों बहुएं अपने घर को संभालें। ये सुनते ही शशि जहाँ खुश हो गई वहीं रीना का चेहरा उतर गया और वो बोली,
पापा जी आप कुछ भी बंटवारा कर दीजिए, पर मम्मी जी और आप मेरे हिस्से में ही रहना। मैंने बहुत कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था, तो अब मम्मी जी ही मेरी माँ हैं। मैं इनसे अलग नहीं रह पाऊँगी। मैं अपना पूरा परिवार चाहती हूँ, जिसमें मेरे साथ आप दोनों भी रहेंगे। आप दोनों साथ रहेंगे, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूँगी। रीना बहू, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। आज मेरी बहू को मेरी ज़रूरत है तो मैं उसके साथ ही रहूँगी। घर के 2 हिस्से कर दिए जाएंगे। ऊपर वाले दोनों कमरे शशि को मिलेंगे और नई रसोई बनवा देंगे, ताकि वो अपनी बेटी और पति के साथ में रह सके। शशि अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे देवरानी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। वो अपनी बच्ची को और पति को संभालेगी। कितनी आज़ादी हो जाएगी। रमा जी ने आगे कहा, नीचे के 3 कमरे और रसोई हमारे हिस्से में आएगी, क्योंकि छोटी बहू के साथ रहेंगे तो एक कमरा हमारा भी तो होगा। बिमल और कमल, तुम दोनों को हर महीने कुछ पैसे हमें देने होंगे, ताकि हमारा भी हाथ खुला रहे, हमें अपने बेटों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। दोनों ने घर का बंटवारा कर दिया। शशि ने घर से बहुत सी चीज़ें ले ली। रीना ने भी कह दिया, भाभी आपको जो भी सामान चाहिए वो आप ले सकती हैं। रमा जी ने भी अपनी सहमति दे दी। किसी भी तरह से बस शशि खुश रहे और घर में शांति बनी रहे। रीना की सास ने 9 महीने उसकी पूरे प्यार से देखभाल की और उसने एक बेटे को जन्म दिया, और रमा जी के साथ रहने से उसे बच्चा पालने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। वहीं शशि की हालत खराब हो गई। उसे सुबह नाश्ता खाना भी बनाना होता था, वो भी वक्त गुड़िया तैयार करने का और विमल के ऑफिस जाने का होता था। शशि को अब अलग रहने का पछतावा हो रहा था, क्योंकि पहले तो रीना और सासू माँ मदद कर देती थी, पर अब वो अकेली ही रह गई थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि घर में बहू समझदार हो तो शांति बनी रहती है। कई बार रिश्ते बनाए रखने के लिए कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। घरों में छोटे ज़्यादा समझदारी से काम लेते हैं और बड़े बात बात में हंगामा खड़ा कर देते हैं। घर में बुजुर्ग साथ हो तो कई समस्याएं हल हो जाती है। बंटवारा करके शांति बनी रहे तो कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।